सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं उत्तर प्रदेश की जो है ऐतिहासिक घटनाओं से, उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, UPSSC, UPP, UPSI में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराएंगे। आपको इससे पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के आते हैं, कैसे आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, और आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। ठीक है, तो आप मेरे साथ अंत तक परिचर्चा में जुड़े रहें। कह रहा प्रश्न नंबर एक कह रहा है प्रारंभिक गणतंत्र कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन ए जो है शाक्य, बी कह रहा है लिच्छवी, सी जो है योद्धे, और डी कह रहा है सभी। क्या कह रहा है? सभी। तो प्रारंभिक जो है गणतंत्र जो है सभी में था। ठीक है, दो तरीके थे। प्रारंभ में जो है महाजनपद काल में भी जो है कुछ महाजनपद काल में अधिकतर तो राजतंत्र ही था, लेकिन कुछ जो है गणतंत्र भी था। तो गणतंत्र में ये जो है शाक्य, लिच्छवी और ध्येय ये उपरोक्त सभी थे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मेरा 2 उत्तर भारत में गणतंत्र तथा राजतंत्र यानी महाजनपद उत्तर भारत में गणतंत्र तथा राजतंत्र यानी महाजनपद की स्थापना कब हुई। ठीक है, कह रहा है उत्तर भारत में गणतंत्र और राजतंत्र की स्थापना कब हुई। ठीक है, कह रहा है ईसापूर्व 900 में, ईसापूर्व 800 में, ईसापूर्व 700 में, ईसापूर्व 600 में। तो उत्तर भारत में गणतंत्र राजतंत्र की जो स्थापना हुई ईसापूर्व 600 में हुई थी। कब हुई थी? ईसापूर्व 600 में। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कौन थी। ठीक है, कह रहा कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कौन थी। ठीक, ऑप्शन ए हस्तिनापुर, बी कह रहा है जो है इंद्रप्रस्थ,
सी कह रहा है अहि छत्र और डी कह रहा है मथुरा। तो महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी वो अहिछत्र थी। क्या थी? अहिछत्र थी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, सही सुमेलित है, कह रहा है सही सुमेलित है, ठीक है। सूची 1 और सूची 2, ठीक है। सूची 1 सूची 2, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के महाजनपद, ठीक है, उत्तर प्रदेश के महाजनपद। दूसरी क्या है? राजधानी, ठीक है, ऑप्शन ए। कुरु, बी कह रहा है पांचाल, क्या कह रहा है? पांचाल। सी कह रहा है कौशल, डी कह रहा है वत्स, ठीक है। साकेत, बी कौशाम्बी, सी कह रहा है छत्र और डी कह रहा है इंद्रप्रस्थ। क्या कह रहा है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। तो देखिए ये महाजनपद है जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे, मतलब सभी तो नहीं है, कुछ का है। तो और ये राजधानियां हैं, कौन किसकी राजधानी थी। तो देखिए पहला महाजनपद क्या कहा है? कुरु। कुरु की महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, ठीक है। पांचाल की जो है राजधानी अहिछत्र, ठीक है। कौशल की राजधानी साकेत, जिसको वर्तमान समय में अयोध्या कहा जाता है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कि जो है कौन सा किसका राजधानी था, ठीक। आप इसको नोट कर लीजिए। ये मान लीजिए AGTA में इस टाइप का नहीं आएगा, लेकिन वन लाइनर तो आ ही सकता है, ठीक है। कौन किसकी राजधानी है, ये किसी की राजधानी पूछी जा सकती है। उत्तर प्रदेश PCS 2010 के प्री में आया था, ये जो है प्राचीन श्रावस्ती नगर, क्या है? प्राचीन श्रावस्ती नगर विन्यास किस आकृति का था, ठीक है। कह रहा प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास जो है किस आकृति का था। ऑप्शन ए वृत्ताकार, बी कह रहा है अर्ध चंद्राकार, सी कह रहा है जो है
आयताकार और डी कह रहा है त्रिभुजाकार। तो प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास क्या था? वो था अर्धचंद्रकार। क्या था? अर्धचंद्रकार था। आप इसको नोट कर लीजिए, ये जो है पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा कि मथुरा जो है किसकी राजधानी थी? तो आप जान ही रहे, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। आप उसको मैंने लिखा दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से पन्ने पर, ठीक है। कह रहा कि सही सुमेलित है। कह रहा है सही सुमेलित है, ठीक है। सूची फर्स्ट तीर्थंकर ठीक है। सूची 2 जन्म स्थान, मतलब ये जैन धर्म के जो तीर्थंकर थे उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो ऋषभनाथ, संभवनाथ, सी कह रहा है पद्मनाथ, और डी कह रहा है पार्श्वनाथ। क्या कह रहा है? पार्श्वनाथ, ठीक है। जन्म स्थान काशी, कौशाम्बी, क्या है? काशी, कौशाम्बी, फिर श्रावस्ती, अयोध्या। कह रहा है सूची 1 सूची 2 तीर्थंकर, ऋषभनाथ, ठीक है। ऋषभनाथ, ये कह रहे कि सुमेलित करिए। तो ऋषभनाथ का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऋषभनाथ का जन्म जो होता वो अयोध्या में हुआ था। और शंभुनाथ का श्रावस्ती में, ठीक है। शंभुनाथ श्रावस्ती, और सॉरी शंभुनाथ का कौशाम्बी हुआ था। कहाँ हुआ था? ये 2 होना चाहिए, 2 3 4। तो शंभुनाथ का श्रावस्ती में हुआ था। कहाँ हुआ था? शंभुनाथ का श्रावस्ती में हुआ था। और पद्मनाथ का कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है। और पार्श्वनाथ का काशी में हुआ था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से, हैं। ये जो है ऋषभनाथ का अयोध्या में, शंभुनाथ का श्रावस्ती में, पद्मनाथ का जो है कौशाम्बी में, पार्श्वनाथ का काशी में, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक, आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का तीर्थस्थल है। तो कौशाम्बी बहुत पूछा जाता है, आप इसको अलग से पन्ने पर नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन घुमा दिया है, कह रहा कि सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था। क्वेश्चन में कह रहा है सारनाथ में अपना प्रथम वचन किसने दिया था। क्वेश्चन अक्सर आता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए महावीर, बी गुरु नानक, सी गौतम बुद्ध और डी कह रहा है शंकराचार्य। ठीक है, तो सारनाथ में पहला प्रथम प्रवचन अपना गौतम बुद्ध ने दिया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है गांधार शैली की मूर्तिकला, गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में सारनाथ क्या कह रहा है के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है। कह रहे गांधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध जो है प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है। ऑप्शन ए अब है बी ध्यान, सी धर्म चक्र, डी भूमि स्पर्श। गांधार शैली की मूर्तिकला के बुद्ध मतलब धर्मोपदेश का संबंध प्रवचन से क्या है, तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन है, धर्म चक्र से है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 सही सुमेलित है। सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट, ठीक, सूची सेकंड।
तो ये जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, गौतम बुद्ध का कह रहा है कि जन्म, बी ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, सी जो है प्रथम प्रवचन, डी कह रहा है निधन। ठीक है, सारनाथ, बोध गया, लुम्बिनी, और डी कह रहा है कुशीनगर। कुशीनगर। तो ये गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन और निधन से है। तो जन्म जो है उनका लुम्बिनी में हुआ था, ज्ञान उनकी प्राप्ति हुई थी बोध गया में, प्रथम प्रवचन उन्हें सारनाथ में दिया था, और निधन उनका कुशीनगर में हुआ था। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, जन्म लुम्बिनी, ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र, क्या कह रहा है, मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, मृग सहित चक्र द्वारा भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए महाविनिष्कर्मण। ठीक, दूसरा कह रहा है संबोधि, तीसरा कह रहा है प्रथम उपदेश, डी कह रहा है निर्वाण। ठीक, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, तो वो क्या हुआ है, प्रथम उपदेश का हुआ है। ठीक है, मृग चक्र जो है आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, वो लुम्बिनी में हुआ था। इसको अलग से पन्ने पर लिख दीजिए कितनी बार ये पूछा गया है। महात्मा बुद्ध का महापरि क्या कह रहा है,
महापरिनिर्वाण, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? किसके गणतंत्र में हुआ था? ठीक है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? मल्लो, लिच्छवी, शाक्य और डी कह रहा है योद्धे। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो वो हुआ था मल्लो के गणतंत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? मल्लो के गणतंत्र में हुआ था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, किस राजवंश के अभिलेख से इस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। कह रहा किस राजवंश के अभिलेख से प्राप्त परंपरा का समर्थन होता है कि जो है लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था, है या था, जो भी कह लीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए कुषाण, बी मौर्य, सी शुंग, डी गुप्त। तो जो है मौर्य वंश, अशोक का जो है शिलालेख है रुक्मदेही, जिससे ये सिद्ध होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फिर यही क्वेश्चन जो है गौतम बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण तो वही कुशीनारा में हुआ था। आप इसको नोट कर लीजिए, अलग पन्ने से लिखिएगा कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। तो कुशीनगर या कुशीनारा, मल्लों का जो है वो मल्लों का राज था, मल गणतंत्र था, उसका राज था जो वहाँ पर हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, लिख लीजिए। बुद्ध ने सबसे अधिक कह लीजिए या सर्वाधिक, सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? ठीक है, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी
बौद्ध गया। तो सबसे अधिक जो इन्होंने दिया था श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिया था, और यहीं पे सर्वाधिक वर्षा ऋतु में प्रवास इन्होंने किया था। गौतम बुद्ध जी क्या करते थे कि वर्षा ऋतु में जो ये किसी स्थान पे रुक जाते थे, वो भ्रमण नहीं करते थे। तो श्रावस्ती में ही वो सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु प्रवास उन्होंने किया। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि सबसे अधिक गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक वर्षा प्रवास कहाँ किया था? श्रावस्ती में किया था। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ लेता है, पूछ सकता नहीं, पूछ लेता है कि महापरिनिर्वाण महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? कह रहा महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए बौद्ध गया, बी कुशीनगर, सी श्रावस्ती, डी सारनाथ, ठीक है। तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ है? वो है कुशीनगर में। गौतम बुद्ध जी की मृत्यु वहीं पर हुई थी, तो वहीं पर ही महापरिनिर्वाण मंदिर है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है भारतीय कला में चैत्य स्तूप और विहार, भारतीय कला में चैत्य स्तूप और विहार का निर्माण निम्नलिखित, कह रहा है का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, सी बौद्ध संप्रदाय, और डी कह रहा है जैन संप्रदाय। तो भारतीय कला में चैत्य स्तूप और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वो जो है बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। आप इसको नोट कर लीजिए कि भारतीय कला में जो है चैत्य ये सब का जो है किससे संबंधित है? तो वो बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है, ठीक। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आधुनिक भारत से है। कह रहा कि अवध का प्रथम नवाब कौन था? अवध का प्रथम नवाब कौन था?
या पूछ लेगा अवध वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, आधुनिक अवध वंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए आसफ उद दौला, सादत खां, और सी कह रहा है शुजा उद दौला। ठीक, और डी कह रहा है सफदर जंग। सफदर जंग। ठीक है, अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो सादत खां था। कौन था, सादत खां था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि अवध का प्रथम नवाब कौन था, सादत खां था। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 अब कह रहा है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। क्या कह रहा है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। ठीक है, कह रहा है अवध का अंतिम नवाब कौन था। ऑप्शन ए आसफुद दौला, उजीर अली, शुजाउद दौला, और डी कह रहा है जो है वाजिद अली शाह। कौन, वाजिद अली शाह। तो अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह था। ठीक है, इसी के समय जो है जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर जो है कुशासन के आधार पर अंग्रेजों ने इसको, डलहौजी उस समय था जो है लॉर्ड गवर्नर डलहौजी था, उसने अवध शासन को, अवध राज्य को अपने अधीन कर लिया था। कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, किसके रिपोर्ट पर, जेम्स आउटरम की रिपोर्ट पर। किस आधार पर, कुशासन के आधार पर। इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आप। क्या, अवध का अंतिम नवाब कौन था, ये पूछेगा। फिर पूछेगा कि किस राजा के, किस नवाब के समय जो है अंग्रेजों ने जो अवध को अपने शासन राज्य में मिला लिया था, ये पूछ सकता है। और जो है तीसरा पूछ सकता है कि अवध को जो है किसके रिपोर्ट के आधार पर जो है अंग्रेजों ने अपने शासन में मिलाया था, तो जेम्स आउटरम पे। और किस आधार पर फिर पूछ सकता है, कुशासन के आधार पर। कौन उस समय लॉर्ड था, गवर्नर था, तो लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, इतने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। अवध के किस नवाब को मुगल सम्राट अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में अपना कह लीजिए या दिल्ली का कह लीजिए, अपना वजीर बनाया था या नियुक्त किया था। बनाया था या
नियुक्त किया था। ठीक है, ऑप्शन ए, अरे सॉरी, ऑप्शन ए सादत खां, बी सफदरजंग, ठीक, सी आसफ दौला, फिर वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। तो मुगल सम्राट अहमद शाह ने जो है सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सफदरजंग को किया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है अवध के नवाबों का सही कालान, क्या कर रहा है, सही कालान कर्म है। ठीक है, कह रहे अवध के नवाबों का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन की कह रहा है, एक सादत अली सेकंड, दो कह रहा है वजीर अली तीन, वाजिद अली शाह और चार कह रहा है सादत अली। सादत अली नहीं, शहादत खां इसका नाम था, शहादत खां। तो आप जो कर सकते हैं, इसका को जगह कम है लेकिन मैं ऐसे आपको यहाँ कर्म दिखा दे रहा हूँ, आप बैठा लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे। 4 2 1 3, ठीक है, 4 2 1 3। तो 4 देखिए यहाँ पर जो है नीचे क्रम कर दे रहा हूँ, 4 2 1 3, ठीक। आप ऐसे कालक्रम बैठा लीजिए। पहले पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। वाजिद अली शाह के समय अंग्रेजों ने अपने राज्य मिला लिया था और शहादत खां जो है संस्थापक था, ठीक है। तो आप इसको घटते क्रम, ठीक है, आप बैठा लीजिए। पहला शासक चौथे नंबर पे, दूसरे पे वजीर अली, तीसरे पे जो है शहादत अली और चौथे पे जो है वाजिद अली शाह, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसको अवध के राजा, क्या कर रहा है, अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी। उपाधि या पदवी पूछ सकता है, कुछ भी आंसर क्वेश्चन। उपाधि प्राप्त
थी। ठीक है, कह रहा किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? ऑप्शन ए वजीर अली, बी कह रहा है आसफ उद दौला, सी कह रहा है शहादत खां और डी कह रहा है जो है शहादत अली। तो किसको थी? जो है शहादत अली को थी। राजा किसको अवध के राजा की उपाधि प्राप्त थी? तो शहादत अली को थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए कि किसको जो है राजा की जो है उपाधि प्राप्त थी, तो वो थी शहादत अली को। ठीक, 21 रानी लक्ष्मी बाई को अंतिम युद्ध में किसने हराया था? रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने हराया था? या रानी लक्ष्मीबाई किससे युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुई थी? या रानी लक्ष्मीबाई अंतिम युद्ध में किससे हारी थी? इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए गफ, बी कह रहा है नील, सी कह रहा है हुरोज, ठीक है, और डी कह रहा है हैबलाक। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने हराया था? हुराज ने हराया था। और इसी ने ही कहा था कि या जो है ये जो पड़ी हुई है यह अंतिम मर्द थी। ठीक है, और हैबलाक ने तो लखनऊ पे कब्जा किया था। जो विद्रोह हुआ था लखनऊ पे इसने कब्जा कराया था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ क्या कहा जाए। (1857) ईस्वी की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? ये उत्तर प्रदेश के प्रवेश में कह रहा है। ठीक है, ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रवेश में कह रहा है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी झांसी, सी मेरठ, डी कानपुर। तो मेरठ से शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश में जो क्रांति हुई थी 1857 ईस्वी की, वो मेरठ से शुरू हुई थी 9 मई 1857 ईस्वी से। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। (1857) ईस्वी में जो है हुई क्रांति के समय कौन गवर्नर
जनरल था जिसने आपातकालीन जो है मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं, इसमें कई क्वेश्चन बन रहे हैं। ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कह रहे कि 1857 इसमें हुई क्रांति के समय कौन गवर्नर जनरल था जिसने आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप इसको ऐसे बना लीजिए कि जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 इसमें हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ये आप इसको नोट कर लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। और ये भी पूछता है कि 1857 ईस्वी में हुई क्रांति को किसने जो है पुनः जो है विजय प्राप्त करके भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। पूछता है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो लॉर्ड कैनिंग था। भारत का प्रथम वायसराय कौन? तो लॉर्ड कैनिंग। ये आप इसको नोट कर लीजिए, इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अगला क्वेश्चन 24 कह रहा है 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? कह रहा 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? ऑप्शन ए तात्या टोपे, बी रानी लक्ष्मी बाई, सी बेगम ऑफ अवध। कौन? बेगम ऑफ अवध। सी कह रहा है नाना साहेब। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? बेगम ऑफ अवध ने किया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ठीक है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? अजीमुल्लाह,
विजिस कदर, सी तात्या टोपे, डी कोई नहीं। तो नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तात्या टोपे थे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव, क्या कह रहा है? भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ठीक है, कह रहा कि भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारण पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन ए सावरकर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी कह रहा है सैयद अहमद खान। तो भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सैयद अहमद खान। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से कि जो है लिखने वाला कौन था। तो वो जो है सैयद अहमद खान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में क्या करा है? ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ठीक है, ऑप्शन ए 6/1/1858 में, बी कह रहा है 1/11/1858। ठीक है, सी कह रहा है 1/1/1859 को, डी कह रहा है जो है 2/8/1859 में। तो महारानी विक्टोरिया
ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश शासन के, ठीक है, ब्रिटिश शासन के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। तो इस तरीके से लिखा तो 27 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको 32 क्वेश्चन के बारे में बताया है। और वैसे मैचिंग का सुमेलित वाला मिला करके आप देखेंगे तो लगभग 40 क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छी से। तो कल जो है, आज तो नहीं लेकिन कल जो है, कल की जो क्लास होगी उसमें ऐतिहासिक, जो उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या पूछा जाता है, क्या नहीं पूछा जाता है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की परिचर्चा ही पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।